साल है 2025। दुनिया सांस रोककर देख रही है। भारत और पाकिस्तान, दो न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसी, जंग के कगार पर खड़े हैं। टेंशन बहुत ज्यादा है। मिलिट्री फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं। कॉन्फ्लिक्ट का साया मंडरा रहा है। ट्रिगर? कश्मीर घाटी में एक भयानक टेररिस्ट अटैक। टूरिस्ट्स का स्वर्ग, पहलगाम का खूबसूरत शहर, कार्नेज का दृश्य बन गया। 26 मासूम जिंदगियां, जिनमें ज्यादातर इंडियन टूरिस्ट्स थे, बेरहमी से खत्म कर दी गई। इस हमले ने पूरे सबकॉन्टिनेंट में शॉकवेव्स भेज दी, जिससे गुस्सा और बदला लेने की मांग भड़क उठी। पाकिस्तान किसी भी इन्वॉल्वमेंट से इनकार करता है, लेकिन भारत सरकार अपने पड़ोसी पर सीधे उंगली उठाती है। उनका दावा है कि पाकिस्तान कश्मीर में ऑपरेटिंग टेररिस्ट ग्रुप्स को पनाह देता है और सपोर्ट करता है। हर गुजरते दिन के साथ जंग के ड्रम्स जोर से बजते हैं। स्थिति प्रिकेरियस है। फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बेहद डरावनी है। 30 अप्रैल 2025 को पहलगाम की शांति टूट गई। बंदूकधारियों ने एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट पर धावा बोल दिया, गोलियों की बौछार कर दी। 25 इंडियन टूरिस्ट्स, जिनमें परिवार और छोटे बच्चे भी शामिल थे, मारे गए। एक नेपाली नागरिक की भी जान चली गई। इस हमले ने पूरे भारत में शॉकवेव्स भेज दिए। पब्लिक आउटरेज अपने चरम पर पहुंच गया। न्यूज चैनल्स ने नॉन स्टॉप कवरेज चलाया। कार्नेज की तस्वीरें देश की कॉन्शियसनेस में समा गई। सरकार पर डिसाइसिवली एक्शन लेने का भारी दबाव था। शुरुआत में द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक एक ग्रुप ने जिम्मेदारी ली। बाद में इस दावे को वापस ले लिया गया। भारत ने पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पाकिस्तान पर स्टेट पॉलिसी के रूप में टेररिज्म का इस्तेमाल करने, भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने टेररिज्म से लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का आह्वान किया, लेकिन उनकी दलीलें अनसुनी कर दी गई। पहलगाम हमला एक टर्निंग पॉइंट बन गया था। इसने दोनों देशों को अब इसके करीब धकेल दिया था। सीमा पार पाकिस्तान के बीचों बीच एक अलग कहानी सामने आती है। आम नागरिक अपनी एंग्जाइटीज से जूझ रहे हैं। जंग के ड्रम्स जोर से बज रहे हैं, लेकिन कई पाकिस्तानियों को वीरी रेजिग्नेशन का एहसास होता है। उन्होंने पहले भी हॉस्टिलिटी का यह साइकिल देखा है। वे कॉन्फ्लिक्ट के विनाशकारी परिणामों को जानते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे घर के करीब के जरूरी मुद्दों से जूझ रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बड़े पैमाने पर है, आर्थिक कठिनाई का साया मंडरा रहा है। लाहौर की 21 साल की स्टूडेंट तहसीन जहरा कहती है, हम इस कांस्टेंट टेंशन से थक चुके हैं। हमें जंग नहीं, शांति चाहिए। हमारे नेताओं को भारत से लड़ने पर नहीं, बल्कि हमारी प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने की जरूरत है। तहसीन की बातें कई लोगों के साथ रेजोनेट करती हैं। वे पाकिस्तान के भीतर वॉर फटीग की बढ़ती भावना को दर्शाती है। लोग इस एंडलेस राइवलरी की कीमत पर सवाल उठा रहे हैं। वे ऐसे भविष्य के लिए तरस रहे हैं जहां शांति और समृद्धि हो। सेक्शन 4, कश्मीर की पहेली, डिस्कॉर्ड का इतिहास। मौजूदा क्राइसिस को समझने के लिए भारत पाकिस्तान संबंधों के ट्रबल्ड हिस्ट्री में जाना होगा। इस कॉन्फ्लिक्ट के केंद्र में विवादित कश्मीर क्षेत्र है। लुभावनी सुंदरता की भूमि, यह दोनों देशों के लिए एक बैटल ग्राउंड बन गई है। 1940 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के बाद से भारत और पाकिस्तान 3 युद्ध लड़ चुके हैं। इनमें से 2 युद्ध सीधे कश्मीर को लेकर थे। यह रीजन डिवाइडेड है। दोनों देश इसके कुछ हिस्सों पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन पूरे टेरिटरी पर अपना दावा करते हैं। दशकों से कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के कई प्रयास किए गए हैं। बिलैटरल टॉक्स, इंटरनेशनल मीडिएशन, किसी भी चीज से स्थायी समाधान नहीं निकला है। यह विवाद लगातार बना हुआ है, टेंशन और अविश्वास का एक निरंतर स्रोत। इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में ऑपरेटिंग आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप्स की मौजूदगी आग में घी डालने का काम करती है। ये ग्रुप्स आजादी या पाकिस्तान में विलय की मांग करते हैं। भारत पाकिस्तान पर इन ग्रुप्स का समर्थन करने, कश्मीर को अस्थिर करने के लिए प्रॉक्सीज के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाता है। पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार करता है। सेक्शन 5, ब्रिंकमैनशिप एंड ब्रेकडाउन, ग्लोबल स्टेज की प्रतिक्रिया। जैसे जैसे टेंशन बढ़ता है, दुनिया बढ़ते अलार्म के साथ देखती है। भारत पाकिस्तान युद्ध के संभावित परिणाम सोचने से भी भयानक हैं। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नियंत्रण से बाहर होने का खतरा होता है, जिसके पूरे रीजन और उसके बाहर कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं।
इंटरनेशनल कम्युनिटी हरकत में आ गया है, दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह कर रहा है। अमेरिका, चीन, रूस और अन्य प्रमुख शक्तियों ने डी एस्केलेशन का आह्वान किया है। डिप्लोमैटिक चैनल्स एक्टिवेट हो गए हैं। वर्ल्ड लीडर्स आपदा को टालने के लिए बेताब कोशिशों में लगे हैं। अमेरिका ने विशेष रूप से दोनों राइवल्स के बीच मध्यस्थता करने में अग्रणी भूमिका निभाई है, लेकिन शांति का रास्ता ऑब्स्टिकल्स से भरा है। दोनों तरफ रेटरिक भड़काऊ बना हुआ है, पब्लिक प्रेशर बढ़ रहा है। दुनिया अपनी सांस रोककर डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन के लिए प्रार्थना कर रही है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सेक्शन 6, अ वर्ल्ड ऑन एज, एस्केलेशन के खतरे। स्थिति बेहद वॉलेटिल बनी हुई है। मिसकैलकुलेशन का खतरा, एक छोटी सी घटना का फुल ब्लोन वॉर में बदल जाने का खतरा बहुत वास्तविक है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास बड़ी सेनाएं हैं। वे ब्रिंकमैनशिप के एक खतरनाक खेल में लगे हुए हैं। सैन्य अभ्यास कर रहे हैं और सैनिकों को सीमा के करीब ले जा रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल, कश्मीर को विभाजित करने वाली डिफैक्टो बॉर्डर में लगातार सीज फायर वायोलेशंस देखे गए हैं। सीमा पार गोलीबारी एवर प्रेजेंट डेंजर की एक ग्रिम रिमाइंडर बन गई है। जबकि एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर की संभावना कम ही रहती है, लिमिटेड कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट भले ही कंटेन्ड हो, दोनों देशों के लिए विनाशकारी परिणाम होगा। लाखों लोगों की जान जोखिम में होगी। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं क्रिपल्ड हो जाएंगी। सामाजिक ताना बाना टूट जाएगा। युद्ध के निशान ठीक होने में कई पीढ़ियां लगेंगी। सेक्शन 7, शांति की अपील, डिस्ट्रक्शन के बजाय डायलॉग चुनना। संकट के इस समय में शांति का रास्ता चुनना अनिवार्य है। विनाश नहीं, डायलॉग ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। भारत और पाकिस्तान दोनों को यह समझना चाहिए कि युद्ध कोई समाधान नहीं है। यह आपसी सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रास्ता है। कीमत बहुत ज्यादा है। दोनों पक्षों को निगोशिएटिंग टेबल पर लाने में इंटरनेशनल प्रेशर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दुनिया को एक स्वर में बोलना चाहिए। भारत और पाकिस्तान से शांतिपूर्ण तरीकों से अपने मतभेदों को सुलझाने का आग्रह करना चाहिए। ध्यान कॉन्फ्लिक्ट के मूल कारणों को दूर करने पर होना चाहिए, जिसमें कश्मीर विवाद भी शामिल है। एक स्थायी समाधान केवल डायलॉग, कॉम्प्रोमाइज और शांति के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के लोग डर और हिंसा से मुक्त भविष्य के हकदार हैं। वे ऐसे भविष्य के हकदार हैं जहां उनके बच्चे शांति और समृद्धि में पल सकें। अब समय आ गया है कि दोनों देशों के नेता साहस और दूरदर्शिता दिखाएं। अब समय आ गया है कि युद्ध के अबिस पर शांति का रास्ता चुना जाए।